हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले दोस्तों हमें एक टर्म्स को समझ लेना काफ़ी जरूरी है, और वो है टर्म्स हमारा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो बहुपद क्या होता है पहले हम लोग इसे जानेंगे, फिर हम लोग बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को जानेंगे, फिर हम लोग लास्ट में जानेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। अगर हम इन तीनों टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को समझते हैं। जो पॉलिनोमियल है दोस्तों वह कुछ इस फंक्शन का होता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ए एन इंटू एक्स टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए टू इंटू एक्स टू पावर टू प्लस ए वन इंटू एक्स टू पावर वन प्लस ए जीरो। तो दोस्तों इस फंक्शन को मतलब इस तरह का कोई अगर फंक्शन है तो हमारा क्या कहलाता है, वो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जहां पर हमारा ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन और ए जीरो ये सभी हमारी क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो x का पावर होगा मतलब x का जो एक्सपोनेंट होगा वो भी दोस्तों हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, मतलब धन पूर्णांक। तो अगर इस रूप का फंक्शन कोई हमें प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक। तो अब बात आती है दोस्तों कि हमारा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो इन सभी संख्याओं का जो कलेक्शन होता है दोस्तों उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन और ए जीरो इन सभी जगहों पर दोस्तों या तो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, या तो हमारा अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर हो सकता है, या हमारा पूर्णांक मतलब इंटीजर हो सकता है, या तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है। समझ में आ गई बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो x का एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इस रूप का दोस्तों कोई भी अगर फंक्शन हमारा मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो हमने आपको दोस्तों ये बता दिया कि जो पॉलिनोमियल होगा वह इस फॉर्म का होगा। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलिनोमियल कब कहलाता है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा x में एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये दोस्तों पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर इसे जानना है मतलब ये बहुपद है या नहीं, तो दो काम करिएगा। पहला काम हम ये करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग जो भी वेरिएबल यूज किया गया है मतलब जो चर यूज किया गया है उसके कोएफिशिएंट को देखेंगे, मतलब उसके गुणांक को। और वो गुणांक क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे रियल नंबर होना चाहिए मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या में हमने आपको दोस्तों बता ही दिया कि वो क्या क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, या तो इरेशनल नंबर, या तो इंटीजर, या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। तो एक्स का अगर कोएफिशिएंट ये सभी नंबर हैं तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब इसके होने की संभावना है, मतलब ये पॉलिनोमियल होने की संभावना है। दूसरा चीज क्या चेक करेंगे दोस्तों, दूसरा हम लोग एक्स का पावर मतलब एक्सपोनेंट को चेक करेंगे। और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया मतलब धन पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं, श्योरली हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये व्यंजक दिया गया है मतलब एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एक पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा चर जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है दोस्तों, 3 है। और 3 हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्या होता है, हमारा एक इंटीजर होता है, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर x अगर नहीं है तो हम इसे x टू पावर 0 मान सकते हैं कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो x का कोएफिशिएंट है मतलब जो गुणांक है, जो चर का गुणांक है वो क्या क्या है दोस्तों, हमारा एक रियल नंबर, क्योंकि 5 हमारा क्या होता है दोस्तों, एक इंटीजर ही है, ठीक। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है मतलब गुणांक जो है वो क्या है दोस्तों, एक वास्तविक संख्या है। तो दूसरा चीज हम लोग क्या चेक करेंगे दोस्तों, तो दूसरा चीज हम लोग चेक करेंगे इस जो वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं उस वेरिएबल के एक्सपोनेंट को मतलब उसके घातांक को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम पहले टर्म्स में बात करें, पहले पद में, तो इसमें जो x है उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 2। और यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ही बताया कि हमने इसको केवल आपको तुलना करने के लिए कि यह x का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, तो 5। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x का जो एक्सपोनेंट है वो कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक्सपोनेंट जो मिला हमें वो कितना, 2 और 0। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं 2 हमारा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर है,
एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक धन पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि यह है हमारा क्या है दोस्तों, एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन हमने आपको बता ही चुका था कि हमको सबसे पहले क्या चेक करना होगा दोस्तों, जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसके कोएफिशिएंट को, और वो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए हमारा एक रियल नंबर। और दूसरा चीज क्या चेक करना होगा दोस्तों, जो भी हम लोग वेरिएबल यूज किए हैं उसके एक्सपोनेंट को, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए दोस्तों, वो एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं मतलब संतुष्टिकरण होता है उसका, तो हम कह सकते हैं कि जो ये हम लोग एक्सप्रेशन जो ये व्यंजक लिए हैं वो क्या होगा दोस्तों, हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, टी में हमने कोई व्यंजक ले लिया, तो अब अगर हम बात करते हैं जैसे 3t² प्लस 5t प्लस 6 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या है दोस्तों, t है। तो यह आपका एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसे जांचने के लिए हम लोग फिर से वही दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर पहले टर्म्स में, तो यहाँ पर t² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, 3, और 3 हम अच्छी तरीके से जानते हैं यह एक इंटीजर है। और दूसरे टर्म्स में अगर देखें तो t का कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों, 5। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जानते हैं 5 क्या है, हमारा एक इंटीजर ही है, ठीक। और यहाँ पर भी देखें दोस्तों, तो यहाँ पर t तो है नहीं, लेकिन हम t⁻0 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि t⁻0 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 1। तो यहाँ पर भी हमने देखा दोस्तों कि जो t⁻0 का जो कोएफिशिएंट होगा वो भी क्या है दोस्तों, 6 है, और ये भी क्या है दोस्तों, एक वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ठीक। तो इस तरीके से हम पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर लिए कि भाई जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है मतलब जो गुणांक है वो क्या है, हमारा एक वास्तविक संख्या। अब दूसरा कंडीशन हमें मिलाना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या था दोस्तों, तो दूसरा कंडीशन था जो हमारा चर है, जो हमारा वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1, यहाँ पर t पावर कितना है, 1, ठीक। और यहाँ पर हमने बोला क्या दोस्तों कि t⁻0, तो t⁻0 लें या ना लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी दोस्तों जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये u में हमारा एक क्या है, व्यंजक है, मतलब एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो इसे चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने फिर से वही दो कंडीशन अप्लाई करेंगे दोस्तों। पहला कंडीशन हमारा क्या है कि जो भी वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा मतलब जो गुणांक होगा वह क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या था दोस्तों, दूसरा कंडीशन हमारा ये था कि जो भी हमने वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वह क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो अब पहले कंडीशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि जो u³ का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, 1/2, ठीक। तो यह भी 1/2 क्या है दोस्तों, एक हमारा क्या है, रेशनल नंबर, मतलब एक क्या है दोस्तों, परमीय संख्या। और यहाँ पर देखें अगर दोस्तों u² का कोएफिशिएंट, तो ये कितना है हमारा, 3 है, और 3 हम अच्छी तरीके से जानते हैं 3 भी हमारा क्या है दोस्तों, एक इंटीजर है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों अगर देखें कि √3, तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 भी हमारा क्या है दोस्तों, इंटीजर। तो हम लोगों ने दोस्तों ये देखा कि यहाँ पर पहला कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि हमारा जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर मतलब एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि पहला कंडीशन तो प्रूफ हो चुका। अब दूसरे कंडीशन की तरफ, तो दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, तो दूसरा कंडीशन हमारा था कि जो भी हमारा वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 3, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2, और यहाँ पर u का एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर u तो प्रयोग किया गया नहीं है, तो हम u⁻0 मान सकते हैं क्योंकि u⁻0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कितना है हमारा, 3, 2, 1। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है एक्सपोनेंट वो क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो उनका कोएफिशिएंट होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो हमारा ये सभी के सभी कोएफिशिएंट क्या थे, रियल नंबर थे। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल यूज किए हैं उनका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब एक धन पूर्णांक होना चाहिए।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, मतलब जो ये व्यंजक दिया गया है, वह एक क्या है हमारा दोस्तों, पॉलिनोमियल है। अब आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल को और समझते हैं जिनमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम चौथे एग्जाम्पल के लिए अगर सोचें तो ये है हमारा कितना, पी एक्स में ही हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, जैसे 3x² प्लस √x। अब ये दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करना होगा कि जो भी हमारा वेरिएबल यूज किया गया है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट होना चाहिए एक रियल नंबर, मतलब एक वास्तविक संख्या। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, तो दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक धन पूर्णांक। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो जो x है वो क्या है, अंडर रूट में है। तो पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि √x को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, इसे हम लिख सकते हैं x⁴ कितना लिख सकते हैं दोस्तों, x⁴ समझ में आ गई बातें। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो x² का जो गुणांक है, मतलब जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, 1। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट को कितना मानेंगे दोस्तों, 1। बातें समझ में आ गई। तो कोफिशिएंट का कंडीशन तो प्रूफ हो चुका है कि भाई कोफिशिएंट जो है वो क्या हमारा एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। लेकिन अब हमें दोस्तों क्या चेक करना होगा कि जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए हमारा एक, वो हमारा एक होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर हम पहले टर्म में बात करें दोस्तों तो पहले टर्म में जो x² दिया है तो वहां पर चर का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे टर्म्स में जाएं तो दूसरे टर्म्स में जो x है, जो वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 1/2 है। कितना, 1/2। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो यहाँ पर वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1/2। कितना आ गया, 1/2। 2 तो आया है, सही है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 1/2। जो 1/2 होता है दोस्तों वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब यह हम एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यह एक भिन्न के रूप में आ रहा है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए, जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। तो हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं दोस्तों कि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर भी आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या हो जाए दोस्तों, एक इंटीजर का फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अगर हम चेंज करते हैं, मेरे कहने का मतलब इसे अगर सरलतम रूप में भी अगर हम चेंज करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। और 1/2 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो इसे हम लोग इंटीजर नहीं कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। तो अब हम लोग दोस्तों यह अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है वह एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए दोनों कंडीशन हमारे पास होने चाहिए। तो पहला कंडीशन तो दोस्तों हमारा प्रूफ हो चुका था कि जो इनके कोफिशिएंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक रेशनल नंबर होने चाहिए। और यहाँ हमने देखा भी कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट मिला वो 3 और यहाँ पर जो कोफिशिएंट मिला वो कितना, 1। लेकिन जो दूसरा कंडीशन था वो दूसरा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरा कंडीशन होना चाहिए था कि भाई जो वेरिएबल यूज किए हैं उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर पहले टर्म्स में तो हमारा जो वेरिएबल यूज किया गया उसका एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, लेकिन दूसरे में अगर हमने देखा दूसरे टर्म्स में तो वहां पर जो एक्सपोनेंट मिला वो कितना, 1/2। और 1/2 अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आते हैं तो यह एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं आता है। तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। बातें समझ में आ गई। अब आइए दूसरे एक और एग्जाम्पल को हम इसी तरीके का लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा टी में। तो अगर हम बात करें कि 5t² प्लस 1/t। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान दें तो यहाँ पर भी हमारा यह एक पॉलिनोमियल है या नहीं, इसे अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वही दोनों कंडीशन दोस्तों। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है वो है दोस्तों कि जो भी हम वेरिएबल यूज किए हैं उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम इसे चेक करते हैं कि यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ t जो है वो क्या है दोस्तों, इस कोफिशिएंट से क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसे मल्टीप्लाई के रूप में हम चेंज करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो 5t² प्लस
टी टू पावर माइनस वन लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर ध्यान दें तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट कितना है 5, और यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों 1। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग 1 मानेंगे। तो कोएफिशिएंट हमें कितना मिला 1 और 5। ठीक है, 1 और 5। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो वैल्यू है वो क्या हमारे एक रियल नंबर है। तो कोएफिशिएंट का कंडीशन तो प्रूफ हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब दूसरे कंडीशन की तरफ अगर हम चलते हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि जो भी वेरिएबल यूज किया गया उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, जो उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए मतलब घातांक, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों 2, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों -1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक क्या है, निगेटिव वैल्यू। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो वेरिएबल यूज करते हैं उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। बातें समझ में आ गई। आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर लें दोस्तों तो ये अगला एग्जाम्पल जो है x² प्लस 1/x²। ठीक, अब मुझे इसे चेक करना है कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसके लिए भी दोस्तों हम लोग वही फिर से कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन की। पहला कंडीशन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमने वेरिएबल यूज किया है उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरा जो हमारा कंडीशन था वो क्या है दोस्तों कि जो भी हमने वेरिएबल यूज किया है उसका एक्सपोनेंट जो होगा, जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, आइए ध्यान देगा। पहले हम लोग दोस्तों इसे क्या करते हैं कि इस फंक्शन के रूप में हम लोग चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर x² है, जो वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या है दोस्तों, डिवाइड है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो जैसे हम इसे चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² प्लस x⁻²। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक निगेटिव इंटीजर के रूप में हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों 1। और यहाँ पर भी दूसरे टर्म में अगर देखें तो इसका कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। मतलब पहला कंडीशन हमारा जो था कि जो भी वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर। तो हमें 1 और 1 प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले वाले का कोएफिशिएंट भी कितना है 1 और दूसरे वाले का भी कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों 1, और ये क्या होता है दोस्तों, एक रियल नंबर ही है। ठीक, बातें समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। तो दूसरा कंडीशन क्या था दोस्तों, दूसरा कंडीशन था हमारा जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर हम पहले टर्म में बात करें तो पहले टर्म में जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों 2, और दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों -2। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू है। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, मतलब ये जो व्यंजक है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। बातें क्लियर। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के घात को। ठीक है, आइए दोस्तों ध्यान देगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, मतलब बहुपद की घात क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो भी अगर हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में जिस भी टर्म्स के वेरिएबल का एक्सपोनेंट अधिकतम होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, उसी के मैक्सिमम एक्सपोनेंट को ही हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर बहुपद है तो उस बहुपद में जिस भी पद के चर का घात सबसे अधिकतम होता है उसी के घातांक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसे कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले एग्जांपल में, तो पहले एग्जांपल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो चर यूज किया गया है, मतलब जो वेरिएबल है वो हमारा x है, और x का जो एक्सपोनेंट है अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों 1। ठीक, और यहाँ पर अगर देखें 2, तो 2 के पास जो हमारा वेरिएबल है दोस्तों, तो वो भी चूंकि ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो हमारा x में है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कितने है दोस्तों, x में है। तो हम यहाँ पे कितना मान सकते हैं दोस्तों, x⁻0। कितना मान सकते हैं, x⁻0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो
इस टर्म्स में इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट मैक्सिमम है, इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है दोस्तों, मैक्सिमम मतलब अधिकतम है। तो इसलिए जो इसका डिग्री होगा, जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी दोस्तों, हमारा 1। ठीक, बात समझ गया, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी दोस्तों, 1। क्लियर। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम पहले टर्म्स की बात करें तो पहले टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2। और दूसरे टर्म्स में देखें तो दूसरे टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 1। और तीसरे टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 0। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पहले टर्म्स में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 2 है। और यही हमारा क्या है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2। ठीक, तो दूसरे वाले का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना मिला दोस्तों, 2। क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे वाले पर। तो अगर हम तीसरे पॉलिनोमियल को ध्यान दें तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है पहले टर्म्स में, तो पहले टर्म्स में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कितना है, 3। और दूसरे टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 2। और तीसरे टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 0। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, इसे t⁻0 मान सकते हैं, क्योंकि t⁻0 की जो वैल्यू होगी वो 1, और 1 से अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें तो पहले टर्म में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, और वो भी कितना है दोस्तों, 3। ठीक, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, मतलब जो बहुपद की घात होगी वो कितना होगा दोस्तों, 3। ठीक है, तो हमने यहाँ से दूसरे का तो 2 पा लिया, और जो तीसरे का हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना है दोस्तों, 3। समझ में आई बातें, क्लियर है। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, और वहां हम लोग देखते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा 6t। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एक ही टर्म्स है दोस्तों, कितना, एक ही टर्म्स है, और उसमें भी अगर हम देखें तो जो t जो वेरिएबल है वो उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा मतलब बहुपद की घात वो कितना होगा दोस्तों, 1। ठीक, तो चौथे का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिला वो कितना, 1। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों पांचवें पर। तो पांचवें में अगर हम ध्यान से देखें तो जो वेरिएबल यूज किया गया है तो इस फर्स्ट टर्म में मतलब पहले पद में, तो पहले पद में जो चर यूज किया गया उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 5। और दूसरे पद में जो चर यूज किया गया उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है मतलब जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम है। ठीक, और वो भी कितना है दोस्तों, 5 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो पांचवें का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 5। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या है, 7 है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया गया। तो हम लोग क्या मान सकते हैं दोस्तों, कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं कितना, 7x, कितना मान लेते हैं दोस्तों, 7x⁻0। ठीक, तो क्योंकि x⁻0 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी दोस्तों, 1 होगी, और 7 से अगर 1 में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो वेरिएबल यूज किया गया है उसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना है दोस्तों, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है दोस्तों, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 0। ठीक, बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।